Okay. So the next standard, SA 701, communicating key audit matters in the independent auditors report. Communicating key audit matters in the independent auditors report बहुत ही सिंपल सा स्टैंडर्ड है, प्यारा सा स्टैंडर्ड है. सबसे पहले ये जो रिक्वायरमेंट है की ऑडिट मैटर्स का, ये कौन सी कंपनीज में एप्लीकेबल है? ये तभी एप्लीकेबल है अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी का एप्लीकेबल हो, अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो. अगर आप किसी लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट नहीं कर रहे हो तो ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल ही नहीं है. तो की ऑडिट मैटर्स का कॉन्सेप्ट कब एप्लीकेबल है? अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो. और कंडीशन नंबर 2 है कि आपने डिस्क्लेम ना किया हो अपने रिपोर्ट को. तो अगर आप अनलिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तब की ऑडिट मैटर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं. या फिर मान लीजिए आप लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो बट आपने ना डिस्क्लेमर दे दिया, आपने डिस्क्लेमर इशू कर दिया, आपने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दिया, तब भी की ऑडिट मैटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा. तो ये दो सिचुएशंस अगर होगा तो कैम का कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं. पहला, अनलिस्टेड कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, मतलब मर्जी है, फिर आप चाहो तो इंक्लूड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो अगर आप अनलिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो. और ऑप्शन नंबर 2, आपने डिस्क्लेमर दे दिया है. अगर आपने डिस्क्लेमर दे दिया फिर तो आप कैम इंक्लूड ही नहीं कर सकते, आपकी मर्जी हो तब भी इंक्लूड नहीं कर सकते. सर अनलिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो एक बार को अपनी मर्जी हो तो इंक्लूड कर सकते हो, पीजे लगाकर इंक्लूड कर सकते हो, मतलब प्रोफेशनल जजमेंट. बट अगर आपने डिस्क्लेमर दे दिया फिर तो आप की ऑडिट मैटर्स इंक्लूड ही नहीं करोगे कभी रिपोर्ट में. अब की ऑडिट मैटर्स होता क्या है सर? बोला देखो देखो देखो, आप जब ऑडिट कर रहे हो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो आपके जजमेंट के हिसाब से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑडिट मैटर्स है, आपके जजमेंट के हिसाब से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑडिट मैटर्स है, मतलब आपको लगता है मोस्ट सिग्निफिकेंट है, आपको लगता है मोस्ट सिग्निफिकेंट है, आपको क्या लगता है सर? मोस्ट सिग्निफिकेंट है. एंड जब हम यहां पे बात कर रहे हैं मोस्ट सिग्निफिकेंस की, हम उन मैटर्स की बात कर रहे हैं जिसमें आपने मॉडिफिकेशन तो नहीं दी है, जिसमें आपने मॉडिफिकेशन तो नहीं दी है, बट ऑडिट करते वक्त आपको तकलीफ आई थी, आपको लगा था बहुत सिग्निफिकेंट है, आपको कुछ एडिशनल एफर्ट्स लगाना पड़ा, आपको कुछ एडिशनल मेहनत करनी पड़ी, आपको लगा कि वो चीज बहुत सिग्निफिकेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू रिकॉग्निशन, फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू रिकॉग्निशन. नॉर्मली रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो एरिया होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, उसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसके अंदर बहुत जजमेंट्स इन्वॉल्व होता है, एंड दैट इज वन ऑफ द एरिया व्हिच इज रिगार्डेड एज मोस्ट सिग्निफिकेंट व्हेन वी डू द ऑडिट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर. समझ रहे हो ना? तो पार्टिकुलरली आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में की ऑडिट मैटर्स में इंक्लूड कर सकते हो. तो अगर आपको लगता है कि ऑडिट करते वक्त जो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स रहे होंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स रहे होंगे, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ना हो. फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने ईआरपी सिस्टम चेंज किया ड्यूरिंग द ईयर, तो सोचो यार वो चीज कितनी सिग्निफिकेंट है. फॉर एग्जाम्पल कंपनी को कुछ इंपायरमेंट लॉसेस वगैरह हुआ है, सोचो यार वो चीज कितनी सिग्निफिकेंट है. सोचो कंपनी ने कुछ मर्जर्स एक्विजिशन एंटर किया ड्यूरिंग द ईयर, सोचो यार वो कितना सिग्निफिकेंट है. तो ऑडिट करते वक्त अगर कोई चीज मोस्ट सिग्निफिकेंट है ना, तो इन दैट सिचुएशन आप उसे की ऑडिट मैटर्स में इंक्लूड कर सकते हो. बट कंडीशन ये है सर कि आपने उसके बारे में टीसीडब्ल्यूजी को भी कम्युनिकेट किया हो, आपने उसके बारे में टीसीडब्ल्यूजी को भी कम्युनिकेट किया हो एज पर एस 260. तो आउट ऑफ द मैटर्स कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी एज पर एस 260, जो भी मैटर्स आपको लग रहा है आपके ऑडिट के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट है करंट ईयर में, तो आप क्या कर सकते हो सर? उसे की ऑडिट मैटर्स में इंक्लूड कर सकते हो. ऑब्जेक्टिव सिंपल है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करना. ऑब्जेक्टिव सिंपल है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करना, यूजर्स को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. ठीक है जी. लेकिन अब सर एक चीज यहां पे याद करके चलना, एक चीज यहां पे याद करके चलना. क्या याद करके चलना? कि सर एक चीज समझो, लॉजिकली सोचो, की ऑडिट मैटर्स मतलब क्या? की ऑडिट मैटर्स मतलब क्या? सर ऑडिट करते वक्त जो करंट ईयर में मेरे को मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले, करंट ईयर में मेरे को जो ऑडिट करते वक्त मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले, ठीक है जी. लेकिन 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 मान लो सपोज कोई ऐसा मुद्दा है जो इतना सिग्निफिकेंट है कि आपको उसके लिए ना मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना पड़ेगा. कोई ऐसा मुद्दा है जो इतना सिग्निफिकेंट है कि आपको उसके लिए मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना पड़ेगा. क्या करेगा सर? मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया था, मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना पड़ेगा. तो बोला साहब वैसी चीज आप मॉडिफाइड ओपिनियन पैरा में इंक्लूड कर रहे हो ना, तो आप की ऑडिट मैटर्स में इंक्लूड मत करना. आप की ऑडिट मैटर्स में इंक्लूड मत करना, वरना क्या होगा पता है? ऑडिटर शॉर्टकट लगाएगा. अब आइडियली उसको इंक्लूड करना था मॉडिफाइड ओपिनियन, बट मॉडिफाइड ओपिनियन इंक्लूड करना मतलब मैनेजमेंट की बैंड बजा देना, मैनेजमेंट की वाट लगा देना. तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द मॉडिफाइड ओपिनियन आप क्या करोगे पता है? बदमाशी करोगे, आप उसी चीज को की ऑडिट मैटर्स में इंक्लूड कर दोगे. तो बोला ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त. अगर कोई चीज इतना सिग्निफिकेंट है कि आपने रिपोर्ट को मॉडिफाई करना है उस चीज के लिए, तो आप उसे फिर वहां डालो, वो की ऑडिट मैटर्स में नहीं आएगा. फिर वो की ऑडिट मैटर्स में नहीं आएगा. फिर या फिर कोई मैटर इतना सिग्निफिकेंट है कि वो गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर रहा है. क्या कर रहा है साहब? गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर रहा है. तो फिर ऐसे 570 में जो गोइंग कंसर्न का पैरा है, जो मूल पैराग्राफ है, आप वहां डिस्क्लोजर दीजिए सर, वो की ऑडिट मैटर्स में नहीं आएगा. आप इस तरीके से शॉर्टकट के थ्रू काम नहीं चला सकते. तो की ऑडिट मैटर्स में क्या आएगा सर? अदर देन दोज मैटर्स. अगर किसी चीज का आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो वो की ऑडिट मैटर्स में नहीं आएगा. टेक्निकली वो की मैटर है,
बट वो की ऑडिट मैटर्स में नहीं आएगा, फिर आप वो मॉडिफाइड वाले पैरा में डाल के चलो। अगर गोइंग कंसर्न को अनसर्टेनिटी है तो आप उसे मूर्ख पैराग्राफ में डिस्क्लोज करो, वो की ऑडिट मैटर्स में नहीं आएगा। तो की ऑडिट मैटर्स में क्या आएगा सर कि मैनेजमेंट ने तो आपकी बात मान ली है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप मॉडिफाई नहीं कर रहे हो, बट आपको लगता है मेरे पब्लिक को भी पता होना चाहिए, मेरे जनता को भी पता होना चाहिए, मेरे यूजर को भी पता होना चाहिए ऑडिट में ऐसा 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 हुआ था, तो वो सारी चीजों को आप की ऑडिट मैटर्स में इंक्लूड करोगे। तो कम्युनिकेटिंग टू की ऑडिट मैटर्स इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पहला स्टेटमेंट मैनेजमेंट के लिए है। बोला मैनेजमेंट सुन लो, मैनेजमेंट सुन लो, थोड़ा ध्यान देके सुन लो। हम अगर अपने ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर्स इंक्लूड कर रहे हैं, वो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है डिस्क्लोजर्स का। आप ये मत बोलना कि ऑडिटर ने ये बात की ऑडिट मैटर्स में बताया था बोल के हमने नहीं बताया। दूसरी चीज, इट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर ऑडिटर एक्सप्रेसिंग ए मॉडिफाइड ओपिनियन। तीसरी चीज, इट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद 570। एंड चौथी चीज, इट इज नॉट ए सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हमें ऐसा लगता है कि हम की ऑडिट मैटर्स अगर इंक्लूड कर रहे हैं ना, हम ओपिनियन दे रहे हैं उस चीज के ऊपर। भाई ओपिनियन नहीं दे रहे। अगर आपने रेवेन्यू रिकॉग्निशन को इंक्लूड किया की ऑडिट मैटर्स में, तो आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर कोई ओपिनियन नहीं दे रहे। आप खाली ये बता रहे हो कि मैं जब ऑडिट कर रहा था मुझे रेवेन्यू रिकॉग्निशन को लेकर क्या क्या डिफिकल्टी हुई थी और मैंने क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे थे, मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्स आया था। दैट्स इट। आप ओपिनियन नहीं दे रहे उसके बारे में। समझ रहे हो? अगर मान लो आपने ईआरपी सिस्टम को की ऑडिट मैटर, ईआरपी सिस्टम चेंज हो रहा है, आपने उसके बारे में की ऑडिट मैटर्स में बताना है, तो आपने सिर्फ इतना बताना है कि मैं ऑडिट कर रहा था, मुझे लगा ये जो ईआरपी सिस्टम का चेंज है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, एंड अकॉर्डिंगली मैंने उसके बारे में टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट किया, मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्स आया, मैंने क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, और मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो आप की ऑडिट मैटर्स में कम्युनिकेट कर दोगे। आप क्या करोगे सर? की ऑडिट मैटर्स में कम्युनिकेट कर दोगे। बट आप ईआरपी सिस्टम के ऊपर ओपिनियन नहीं दे रहे हो, ईआरपी सिस्टम अच्छा है या बुरा है। आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर ओपिनियन नहीं दे रहे हो यहां पे। तो इट इज नॉट ए ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। ठीक है जी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एरिया पूरे स्टैंडर्ड का, जिससे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर की ऑडिट मैटर्स को आप जब डिटरमाइन करोगे ना, की ऑडिट मैटर्स को आप जब डिटरमाइन करोगे ना, कौन सी चीजें ध्यान रख के डिटरमाइन करोगे? सबसे पहली चीज, की ऑडिट मैटर्स आर टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी। की ऑडिट मैटर्स आप उन्हीं मैटर्स में से डिटरमाइन करोगे जो आपने टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट किया है। अगर कोई बात आपने टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट नहीं की, आप की ऑडिट मैटर्स में इंक्लूड नहीं करोगे। या फिर अगर टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट नहीं भी करा है और तुम किसी चीज को की ऑडिट मैटर्स में इंक्लूड करना चाहते हो, तो इंक्लूड करने से पहले कम्युनिकेट कर देना। कंसिडरिंग द फॉलोइंग मैटर्स, और की ऑडिट मैटर्स आप जब भी डिटरमाइन करोगे 3 फैक्टर्स को कंसिडर करके चलोगे। सबसे पहली बात, आप ये देखोगे वो कौन कौन से एरियाज है जहां रोम ज्यादा है, वो कौन कौन से एरियाज है जहां रोम ज्यादा है या जहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व है। अब रोम का असेसमेंट आप कहां करते हो? ऐसे 315 में करते हो, ठीक है। और सिग्निफिकेंट रिस्क का असेसमेंट कहां करते हो सर? ऐसे 315 में करते हो। क्लियर है? तो पार्टिकुलरली जिन एरियाज में रोम ज्यादा है या सिग्निफिकेंट रिस्क ज्यादा है, तो दैट माइट बी योर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हाइल डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर। सिग्निफिकेंट रिस्क में क्या आता था सर? वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाले मैटर्स, एस्टिमेट वाले मैटर्स, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन वाले मैटर्स, वो सारे मैटर्स। अगली चीज, जहां भी आपको लगता है कि ऑडिटर का जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व है या मैनेजमेंट का जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व है, तो सर वो चीजें की ऑडिट मैटर्स में आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एक ऐसा एरिया होता है जो नॉर्मली की ऑडिट मैटर्स में आ जाता है, बिकॉज मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व है वहां पे। एंड तीसरी चीज, इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन अकर ड्यूरिंग द ईयर। कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट या ट्रांजैक्शन अगर हुआ है, भले वो नॉन फाइनेंशियल भी क्यों ना हो, आप उसे की ऑडिट मैटर्स में इंक्लूड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कंपनी ने ईआरपी सिस्टम चेंज किया, तो दैट इज अ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन दैट इज अकर ड्यूरिंग द ईयर, आप उसके इफेक्ट को भी की ऑडिट मैटर्स में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है सर। अब जब आप की ऑडिट मैटर्स इंक्लूड करोगे, हर एक की ऑडिट मैटर के लिए आप 3 चीजें बताओगे। हर एक की ऑडिट मैटर के लिए आप 3 चीजें बताओगे। हर एक की ऑडिट मैटर के लिए 3 चीजें बताओगे। कौन से 3 चीजें बताओगे? सबसे पहली चीज आप ये देखना, आप जिस की ऑडिट मैटर्स के बारे में डिस्क्लोजर दे रहे हो, whether that is related to a financial matter or a non-financial matter. If that is not related to a financial matter, for example ERP system, तो इसका मतलब उसका डिस्क्लोजर तो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया नहीं रहेगा। बट अगर इफ इट इज दैट इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मतलब उसका डिस्क्लोजर तो मैनेजमेंट ने भी दिया रहेगा। तो आप साथ में ये भी बता देना, रेफरेंस दे देना टू द रिलेटेड डिस्क्लोजर्स इफ देयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरी चीज, आप कारण बताना, हमें कारण चाहिए, यूजर को कारण चाहिए, रीजन चाहिए कि ऑडिटर साहब आपको क्यों लगा कि वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, आपको क्यों लगा कि वो की ऑडिट मैटर्स में आना चाहिए। और तीसरी चीज आप ये भी बताना कि आपने कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे थे, आपने कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे थे और कैसे उस मैटर को रिजॉल्व किया था।
तो की ऑडिट मैटर्स में ये तीन चीजें आ जाएंगी। की ऑडिट मैटर्स में सर ये तीन चीजें आ जाएंगी। सबसे पहले आप रेफरेंस दे दोगे टू द रिलेटेड डिस्क्लोजर्स, दूसरा एक्सप्लेन करोगे व्हाई द मैटर वाज मोस्ट सिग्निफिकेंट, और तीसरा एक्सप्लेन करोगे हाउ द मैटर वाज रिजॉल्व ड्यूरिंग द ऑडिट। जब आप की ऑडिट मैटर्स कम्युनिकेट करोगे, जो हेडिंग दोगे की ऑडिट मैटर्स का, उसका रिपोर्टिंग लैंग्वेज क्या रहेगा, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या रहेगा। तो सबसे पहले की ऑडिट मैटर्स जब आप कम्युनिकेट करोगे सर, तो उसका रिपोर्टिंग लैंग्वेज क्या रहेगा, मतलब इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या रहेगा। सबसे पहले की ऑडिट मैटर्स का मतलब बता देना। सबसे पहले की ऑडिट मैटर्स का मतलब बता देना कि की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वेयर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरी चीज आप क्लैरिफाई कर देना कि की ऑडिट मैटर्स के ऊपर हम ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। की ऑडिट मैटर्स के ऊपर हम ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए सर ऑडिट करते वक्त आपको कोई की ऑडिट मैटर मिला ही नहीं, जरूरी है कि ऑडिट मैटर मिले, हो सकता है ऑडिट करते वक्त नहीं मिला की ऑडिट मैटर, तो क्या करें भाई, जबरदस्ती की ऑडिट मैटर को पैदा करें क्या? नहीं भैया, जबरदस्ती तो हम की ऑडिट मैटर्स को पैदा नहीं कर सकते। तो आप की ऑडिट मैटर्स का हेडिंग दे देना और हेडिंग देकर लिख देना दैट देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट। सिंपल सी चीज है। And the final topic of the standard, circumstances in which a matter determined to be a key audit matter is not communicated in the auditor's report। दो situations ऐसी है सर कि आपने डिटरमाइन कर लिया that the matter is a key audit matter। डिटरमाइन कैसे करते हो, वो तीन चीजें कंसिडर करके, assessed risk or significant risk, significant judgment is involved, or effects of significant events or transactions during the year। तो वो तीन चीजें कंसिडर करके आपने डिटरमाइन कर लिया कि दैट फलाना मैटर इज अ की ऑडिट मैटर। बट फिर भी दो सर्कमस्टेंसेस हैं कि डिटरमाइन करने के बाद भी आप डिस्क्लोज नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे। सबसे पहले लॉ रेगुलेशन मना करता है। क्या करता है साहब, लॉ रेगुलेशन मना करता है। अब अगर लॉ रेगुलेशन मना करता है तो बात वहीं खत्म हो गई ना। अगर लॉ रेगुलेशन मना करता है डिस्क्लोज करने के लिए तो आप डिस्क्लोज मत करना। और दूसरी चीज, इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस आपको अगर ऐसा लगता है कि डिस्क्लोजर के जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो फायदे से ज्यादा होंगे, डिस्क्लोजर के जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो फायदा से ज्यादा होंगे, तो आप डिस्क्लोज मत करना। नॉर्मली हमेशा क्या बोला जाता है बेटा, ट्रांसपेरेंट रहो, सच बताओ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप किसी सच को बताते हो, किसी बात को बताते हो, तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स बेनिफिट से ज्यादा होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि बेटर है कि मत बताओ। यहां सेम सिनेरियो है कि अगर आपको लगता है कि किसी बात को बताने के एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस बेनिफिट से ज्यादा हैं, तो आपको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस द ऑडिटर, इफ द ऑडिटर डिटरमाइंस दैट द मैटर शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट बिकॉज द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस वुड आउटवे द पब्लिक बेनिफिट्स, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कंडीशन कब एप्लीकेबल नहीं है, अगर एंटिटी ने खुद ही पब्लिकली उस मैटर के बारे में डिस्क्लोजर दे दिया है। अगर एंटिटी ने खुद ही पब्लिकली उस मैटर के बारे में डिस्क्लोजर दे दिया है तो आपको भी बताने की जरूरत नहीं है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया, आपको पता चला योर फ्रेंड इज इन ए रिलेशन विद समवन। अब आपको लगा मैं डिस्क्लोजर दूं नहीं दूं, आपको लगा कि यार अगर मैं डिस्क्लोजर दूंगा तो यार वो ना एडवर्स होगा, तो बेटर है मैं डिस्क्लोजर नहीं देता। फिर आपने देखा कि आपके फ्रेंड ने खुद ही अपना व्हाट्सएप स्टेटस में लगा रखा है आई एम इन ए रिलेशन विद दैट वेरी पर्सन, तो यार अगर उसने ही डिस्क्लोजर दे दिया तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप भी डिस्क्लोजर दे दो। तो ये बिल्कुल वैसे ही बात हो गई। ये जो दो चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और ईआरपी इंप्लीमेंटेशन का, देखना ये दोनों मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, तो इनको मैंने साथ में इंक्लूड करके दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, AKY लिमिटेड जो कि एक लिस्टेड एंटिटी है विद डाइवर्सिफाइड ह्यूज ऑपरेशंस। अब मैंने क्वेश्चंस को ना थोड़ा कट डाउन किया है क्योंकि बाद में पूरा कर नहीं सकता एनीवेज। फॉर एग्जांपल बोले एक बहुत बड़ी कंपनी है, इतना टर्नओवर है, इतना फैलाना है, तो क्या करोगे उस चीज का, इसलिए मैंने सिंपल सा बोल दिया लिस्टेड एंटिटी विद डाइवर्सिफाइड ह्यूज ऑपरेशंस। Company's contract with various customers are quite complicated. Audit team spent significant time on audit of revenue. Auditors communicated to the management that he plans to include revenue recognition as a key audit matters in his report. और मैनेजमेंट इस बात से एग्री नहीं कर रहा। तो सबसे पहले भाई डिटर्मिनेशन ऑफ की ऑडिट मैटर्स 3 पॉइंट बता देना, फैक्ट्स ऑफ क्वेश्चन को समझा देना, और फिर अपना ज्ञान दे देना वहां पे कि ऑडिटर साहब का असेसमेंट बिल्कुल सही है, मैनेजमेंट बिल्कुल गलत है। एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एरिया, तो वी हैव टू इंक्लूड द सेम इन द की ऑडिट मैटर्स। अगला क्वेश्चन, ABC, a listed company, implemented an ERP system in phases, leading to automation of certain business process. This implementation had a substantial impact on the auditor's overall strategy. The engagement partner, Mr. Arjun, discussed the implementation of such a system with Mr. Krishna, जो कि engagement quality control reviewer है, and told him that such a matter may be considered a scam. Mr. Krishna believes that ERP implementation is not related to financial statements, and so there was no need to disclose such matter as the key audit matter.
एक्सप्लेन वेदर कंटेंशन ऑफ मिस्टर कृष्णा इज अप्रोप्रिएट। अब यहां पे पता है इस क्वेश्चन में बच्चे क्या गलती करेंगे, क्वेश्चन में देखो एंगेजमेंट पार्टनर एसक्यूसी, एंगेजमेंट पार्टनर ने डिस्कस किया विद द क्वालिटी रिव्यूअर एसक्यूसी, एसक्यूसी ऐसे 220 की एंगेजमेंट पार्टनर डिस्कस करता है इंपॉर्टेंट मैटर्स विद द रिव्यूअर। पता चला उसके ऊपर क्वेश्चन लिख के आने लग गया। भाई उसके ऊपर पूछा ही नहीं है, वो तो एक जनरल ज्ञान दिया है। पूछा किस चीज के बारे में है कि मिस्टर कृष्णा बिलीव्स दैट ईआरपी इंप्लीमेंटेशन इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सो देयर वाज नो नीड टू डिस्क्लोज वेदर कंटेंशन ऑफ मिस्टर कृष्णा इज वैलिड। पूछा इस चीज के बारे में, तो आपने 701 के बारे में बताना है, डिटर्मिनेशन ऑफ की ऑडिट मैटर्स के बारे में बताना है, फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन समझा देने हैं और फिर बता देना है कि साहब कंटेंशन ऑफ मिस्टर कृष्णा इज नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज की ऑडिट मैटर्स में तो सारी सिग्निफिकेंट चीजें आ जाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कनेक्टेड हो जरूरी नहीं है। हर वो चीज जो यूजर के लिए रेलिवेंट है, जो ऑडिट के लिए सिग्निफिकेंट है, वो की ऑडिट मैटर्स में आ सकता है। जबरदस्ती यहां एसक्यूसी का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। एडिशनली आपने फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन बताते वक्त एक लाइन एसक्यूसी का दे भी दिया कि एसक्यूसी में डिस्कशन होने की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहां पे डिस्कशन हो रहा है तो ठीक है चलेगा, बट दैट शुड नॉट बी योर मेन आंसर, दैट शुड नॉट बी योर मेन आंसर। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर अपना एसए 701 दैट इज की ऑडिट मैटर्स। तो बताओ भाई एकदम क्लियर है कि नहीं, मजा आया कि नहीं, और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये बढ़िया से हो गया कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताओ फिर अपन आगे बढ़ेंगे।